आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसमें प्रीमियम इंक्रीज हो चुका है। जो पहले 330 का था वो 436 का हो चुका है और आगे क्या और बढ़ सकता है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है भी कि नहीं, तो ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो बगैर आपका वक्त जाया किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो है क्या। भाई ये भी जैसे तरीके से आपने पॉलिसी बाजार के ऊपर बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस देखे होंगे, LIC का लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, नावी हेल्थ इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, उसी तरीके से ये सरकार के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है जो कि बहुत ही कम प्रीमियम के ऊपर है। अगर आपको याद हो तो नावी हेल्थ इंश्योरेंस और भी जो अदर प्लान्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 500 रुपए पर मंथ, 400 रुपीज पर मंथ। लेकिन जो सरकार ये योजना करके दे रही है, जो आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 330 रुपए प्रति ईयर, प्रति एनम। तो ये अब बढ़ के 436 रुपए हो चुका है, जिसके साथ आपको कवरेज मिलती है 2 लाख रुपए तक की। कभी आप किसी बीमारी के चलते या किसी तरीके से आप खत्म हो जाते हैं तो तब आपको लाइफ कवरेज मिलती है 2 लाख रुपए तक की। और जो नावी हेल्थ इंश्योरेंस और जो अदर इंश्योरेंस होते हैं उनमें 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का मिलता है। लेकिन आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जहां पे आप लोग नावी में या पॉलिसी बाजार की कोई पॉलिसी में या और कोई पॉलिसी में आप 500 रुपए पर मंथ देते जो कि साल का 6000 बनता, जो कि 2 साल का 12000 बनता, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। और 2 साल में आपका जो सरकार के द्वारा योजना दी जा रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से भी कम में ही काम हो जाना है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज देखें, जो भाई ये सिर्फ मतलब करा तो हर कोई सकता है, लेकिन ये जो सरकार ने मद्देनजर रखी है वो रखी है एक कॉमन मैन, एक मजदूर वर्गीय आदमी या एक मिडिल क्लास जो अपना रोजी रोटी चला रहा है बस, तो उसके लिए ये रखा गया है, जो कि दिन का 1-1.5 रुपए के आसपास पड़ता है 365 दिन के हिसाब से। और अगर आपको याद हो तो जो आप एक साइड लेके आए थे जो कि 1000-2000 की थी, वो उसको आपने 1 महीने भी नहीं पहना होगा। अगर आप काउंटिंग करेंगे ना तो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं निकलेगा। अब इस हिसाब से अगर देखें तो वो साइड की कीमत आपकी 50 रुपए की अप्रॉक्स आई, लेकिन जो आपका ये इंश्योरेंस है वो 1 रुपए प्रति दिन का आया। तो इस वजह से मेरे को ये लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम प्रीमियम लग रहा है और दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए पर दिन ही देना है। अगर आप गाड़ी लेके भी निकलते हैं तो भी आपको 50 रुपए पर डे तेल ही में खर्चा हो जाता होगा। 10-20 रुपए के तो आदमी मोमोज खा लेता है। तो भाई 1 रुपए का आप इंश्योरेंस तो करा ही सकते। अब हम लोग बात करते हैं जो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि उसी के साथ आपको मिलती है। जो ये 12 रुपए की होती थी अब 20 रुपए की हो चुकी है। इसके अंदर भी आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है, जिससे फायदा आपका ये है कि आपका मान लो एक्सीडेंट हो गया तब आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस है, या आपकी कुछ दुर्घटना हो गई जिसमें आपका हाथ या पांव चला गया तो उसमें आपका 1 लाख तक का कवरेज है। तो इस तरीके से आप पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ें। लेकिन जो अब भाई 20 रुपए में क्या चाहते हो, साल भर का 20 रुपए लग रहा है बस। अब 20 रुपए साल का तो मतलब अब मैं क्या ही कहूँ, अगर आप वो भी नहीं करा रहे तो फिर बेकार है। 450 रुपए में आप फुर्सत हो जाते हो, जो कि आपका साल भर का प्रीमियम है। तो मेरे हिसाब से अब मैं इसका कंक्लूजन पे आता हूं कि जो ये पॉलिसी है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई आप में से बहुत सारे लोग तो ये पॉलिसी लेके भी रखे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि खाता जब खुलते हैं सरकारी बैंक में तो ज्यादातर बैंकें इस फॉर्म को दे देती हैं और आप लोग भर के जमा भी कर देते हो और आपका प्रीमियम भी कटता रहता है ना। कितनी मजे की बात। भाई मेरे साथ भी है, लेकिन मैं बकायदा डिटेल से पढ़ता हूँ। मैंने देखा, समझा, सोचा, फिर उसके हिसाब से मैंने एक्शन लिया। तो मेरे को पता है कि हाँ मेरी एक प्रीमियम पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जो गांव के आदमी होता है उसको इतनी समझ नहीं होती है, वो भर देता है तो उसके पास प्रीमियम कटता रहता है, उसका इनडायरेक्टली सुरक्षा बीमा योजना भी हो जाता है, जिससे उसको भी नहीं पता होता। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है क्लेम्स की, जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है कि आएगी, जो प्रीमियम जा रहा है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा प्रीमियम भी कट रहा है। सबसे पहली चीज इसके अंदर ये डिसएडवांटेज है। दूसरा
यहाँ पे जो पॉलिसी क्लेम्स है वो पॉलिसी क्लेम करना सरकारी काम, जैसे सरकारी काम आप बहुत सारे लीगल टेंडर या कुछ भी कराने जाते हैं तो आदमी दिक्कत में आ जाता है। वो करप्शन, मतलब इंडिया के अंदर करप्शन इतना ज़्यादा है कि आपको डाउन द टेबल कैश देना पड़ता है तब जाके आपको कुछ अपना फ़ायदा मिलता है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये जो 2 लाख का कवरेज है वो मिलेगा, लेकिन आपको डाउन द टेबल कुछ ना कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और भाई हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है कि भाई बहुत सारे रीजंस जो मैंने सर्वे किया, जो मैंने लोगों से जाके मिला, तो वहाँ पे मैंने यही पाया कि लोगों को पता ही नहीं है क्लेम किस तरीके से करना है, क्योंकि वो थोड़ा अनडेवलप्ड एरिया के पड़ जाते हैं। और जो इनका क्लेम सेटल भी करवाता है, जो जैसे जिम्मेदारी भी लेते हैं, तो वो लोग ही 10-20 हज़ार ले लेते हैं। तो भाई क्लेम सेटलमेंट के लिए कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट को भी एक आसान तरीका बनाना पड़ेगा इन लोगों के लिए, जो कि आसानी से क्लेम अपना सेटल भी करा पाए अगर उनके घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है, उनके ऊपर कुछ दिक्कत आ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और बात करना चाहूंगा कि जो ये वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अच्छी चीज है। ये आपको इंश्योरेंस तो कराना ही कराना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते तो आप अपने लिए एक बहुत ही बड़े खतरा मोल ले रहे हो, क्योंकि अगर आपकी फैमिली, अगर आपको मान लीजिए आज आप घर से निकले, आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली कैसे गुजारा करेगी, और जबकि आप सिर्फ एक ही कमाने वाले हुए। तो इसलिए इंश्योरेंस को करा के रखना सुरक्षित होता है, जिससे जो हमारी फैमिली है उसको कुछ नेगेटिव साबित ना हो। और इंश्योरेंस जब भी आप कराएं तो नॉमिनी जरूर कर दें, वरना बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं जो कि जिंदगी भर तक सेटल ही नहीं हो पाते। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए। धन्यवाद।